तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुरोंगयुन टियानयिन क्लैन की एंसेस्टर वेंसू को एक जगह पर कैद कर देता है और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए पाइथन क्लैन के सभी एल्डर्स टियानयिन क्लैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देखते ही टियानयिन क्लैन के सभी एल्डर्स अपने डिसाइपल्स के साथ मिलकर अपने क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वह अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी ओर यह सब देखकर लेडी चेंगयू काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और अब वह लिनानयू और लिनजाओयू को वहां से भागने के लिए बोलती है, पर लिनानयू और लिनजाओयू लेडी चेंगयू की बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी ओर टियानयिन क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को देखकर पाइथन क्लैन का एक एल्डर हंसते हुए बोलता है, इन बेवकूफ टियानयिन क्लैन के एल्डर्स को लग रहा है कि यह इस फॉर्मेशन बैरियर का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं। और अब वो अपने शिप के ऊपर मौजूद हाइड्रा को आगे बुलाता है। अब वो हाइड्रा आगे आते हुए उस फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और अब उस अटैक की वजह से उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे टियानयिन क्लैन के कई सारे एल्डर्स वहां पर इंजर्ड हो जाते हैं और अब उन सभी के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन बैरियर के अंदर क्रैक आने लगता है, जो देखकर पाइथन क्लैन का एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से वह फॉर्मेशन बैरियर ट्रांसफॉर्म होकर एक धर्मा बॉडी में बदल जाता है और अब वह धर्मा बॉडी अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसे देखते ही वह एल्डर थोड़ा पीछे हट जाता है और अब वह दोबारा से हंसते हुए बोलने लगता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अपनी इस पावर के साथ मुझे यहाँ पर रोक सकती हो? यह बोलते हुए वह एल्डर वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे जाइंट स्वॉर्ड निकलकर बाहर आते हैं और अब बाहर आते ही वह सभी जाइंट स्वॉर्ड आपस में मर्ज होकर एक मैसिव स्वॉर्ड में बदल जाते हैं और अब वह एल्डर उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए उस धर्मा बॉडी के ऊपर अटैक करता है। तभी वह धर्मा बॉडी एक बैरियर बनाते हुए उस मैसिव स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उस धर्मा बॉडी के द्वारा बनाया गया बैरियर धीरे धीरे वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखकर पाइथन क्लैन का एल्डर और भी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उस धर्मा बॉडी के बैरियर के साथ साथ उस धर्मा बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही टियानयिन क्लैन के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आज हमारा यहाँ पर मरना तय है, तो सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। यह बोलते हुए टियानयिन क्लैन के सभी डिसाइपल्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर टियानयिन क्लैन के सभी डिसाइपल्स को डरा हुआ देखकर पाइथन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, आज यहाँ पर तुम लोग जितना चाहे उतना गला फाड़कर क्यों न चिल्ला लो, इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा और आज तुम सभी लोगों का यहाँ पर मेरे हाथों मरना तय है। और अब पाइथन क्लैन के एल्डर के द्वारा बनाए गए स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से स्वॉर्ड्स की बारिश होने लगती है, जिससे वहां पर लगातार धीरे धीरे टियानयिन क्लैन के सभी डिसाइपल्स मरने लगते हैं। और अब पाइथन क्लैन का एल्डर अपने हाइड्रा के साथ अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर एक जाइंट सोलर सन का निर्माण करता है और अब वह उस सोलर सन को टियानयिन क्लैन के ऊपर फेंक देता है और अब वह सोलर सन टियानयिन क्लैन के एक एल्डर की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वह एल्डर वहां पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लिनानयू आगे आते हुए अपने केओस सेलेस्टियल व्हील ट्रेजर का यूज करते हुए उस सोलर अटैक को ब्लॉक कर लेती है। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, यह तो एक सुप्रीम लेवल वेपन है, आखिर एक छोटी बच्ची इतने ज्यादा पावरफुल वेपन को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तभी लिनजाओयू आगे आते हुए अपने पास से 9 फ्लेम एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अब वह अपने एक ही अटैक में उस सोलर सन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही पाइथन क्लैन के एल्डर के होश उड़ जाते हैं और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों लड़कियों के पास सुप्रीम लेवल वेपन है और तो और इतनी कम एज में ही यह दोनों सुप्रीम लेवल वेपन को कंट्रोल कर पा रही है, आखिर यह दोनों है कौन? तभी लिनजाओयू अपने 9 फ्लेम एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाती है, जो देखते ही पाइथन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने हाइड्रा को उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे भेजता है, पर लिनजाओयू के अटैक से टकराते ही हाइड्रा के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ पाइथन क्लैन का एल्डर भी उस जगह पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी लिनजाओयू वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाती है और अब उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से पाइथन क्लैन के शिप के ऊपर स्वॉर्ड्स की बारिश होने लगती है, जो देखकर पाइथन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है
और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, अगर हम इस जगह पर एक और मिनट रुके तो हम सभी लोगों का मरना तय है। दूसरी ओर लिन ज़ाओयू के अटैक की वजह से पाइथन क्लैन के कई सारे शिप्स वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही साथ पाइथन क्लैन के कई सारे डिसाइपल्स भी मारे जाते हैं, जो देखते ही पाइथन क्लैन का एल्डर जल्दी से उस जगह पर एक पोर्टल बनाते हुए अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ लेकर वहां से काफी तेजी में भाग जाता है। अब पाइथन क्लैन के सभी मेंबर्स को भागते हुए देखकर टियानयिन क्लैन के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर टियानयिन क्लैन की एल्डर सोच रही होती है, यह दोनों लड़कियां सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और इन दोनों के ही पास सुप्रीम लेवल वेपन है। आखिर यह दोनों लड़कियां हैं कौन और किस फैमिली से बिलोंग करती है? जरूर यह दोनों लड़कियां किसी एंशिएंट एम्परर की डिसेंडेंट है। दूसरी ओर अपनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से अब लिन ज़ाओयू को वहां पर चक्कर आने लगता है। यह देखते ही लिन अनयू उसके पास आते हुए उसे वहां पर संभालती है, और अब यह देखकर लेडी चेंगयू और एल्डर सिंगयू भी लिन ज़ाओयू के लिए वहां पर परेशान हो जाती है। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ पर 9 फ्लेम एम्परर स्वॉर्ड का यूज करने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा खर्च हो गई है, जिस वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। यह सुनते ही एल्डर सिंगयू अपने पास से एक हुआंडुन पिल निकालकर लिन ज़ाओयू को देती है, जिसे खाकर लिन ज़ाओयू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सकती है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू उस पिल को वहां पर खा लेती है, जिससे कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पर रिकवर हो जाती है। अब लिन ज़ाओयू को ठीक देखकर लिन अनयू बोलती है, सिस्टर आप यहाँ पर ठीक हो, और तो और हम दोनों ने यहाँ पर एक साथ मिलकर पाइथन क्लैन के सभी लोगों को यहाँ से मार भगाया। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ पर सुप्रीम लेवल वेपन को कंट्रोल कर पाएंगे, पर हम हमारे पास मौजूद वेपन्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, और अब हमारी वजह से टियानयिन क्लैन के लोग यहाँ पर सेफ है, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी लिन अनयू बोलती है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हमने यहाँ पर सुप्रीम लेवल वेपन्स का यूज किया, पर इसके बावजूद हमें पनिश करने के लिए इस यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है? यह सुनते ही एल्डर सिंगयू बोलती है, शायद से एम्परर डोंगजी की वजह से इस यूनिवर्स का यूनिवर्स गॉड तुम्हें पनिश करने के लिए अपीयर नहीं हुआ। यह सुनते ही लिन अनयू और लिन ज़ाओयू दोनों खुश होते हुए बोलती है, हमारे ग्रैंडफादर सच में औसम है, यहाँ पर यूनिवर्स गॉड भी हमारे ग्रैंडफादर से डरते हैं। दूसरी ओर यह देखकर मुरोंग युन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह लिन अनयू और लिन ज़ाओयू की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वेंचू उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उस जगह से दूर ले जाती है। पर तभी मुरोंग युन अपने एक ही अटैक में वेंचू को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, और अब वह बोलता है, यह दोनों लड़कियां जरूर किसी एंशिएंट एम्परर क्लैन से बिलोंग करती है, और इन्होंने यहाँ पर मेरे क्लैन के कई सारे डिसाइपल्स को आज जान से मार दिया, तो आज मैं इन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा, और इनके पास मौजूद सुप्रीम लेवल वेपन इनसे छीन लूंगा, और इन दोनों सुप्रीम लेवल वेपन को रिफाइन करने के बाद मेरी पावर इस जगह पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए मुरोंग युन अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन अनयू और लिन ज़ाओयू के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिन अनयू अपने केओस सेलेस्टियल व्हील का यूज करते हुए मुरोंग युन के स्पिरिचुअल हैंड को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ लिन ज़ाओयू 9 फ्लेम एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए मुरोंग युन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर मुरोंग युन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और अब वह काफी आसानी से लिन ज़ाओयू और लिन अनयू के कंबाइन अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स हैं, पर इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन बस गॉड वनरेबल रैलम की है, तो अपनी इस कल्टीवेशन के साथ तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकती हो। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन ज़ाओयू और लिन अनयू को कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर तभी लिन ज़ाओयू अपने पास से एक ऑर्ब को बाहर निकालती है, और अब वह अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर उस ऑर्ब के अंदर छिप जाती है, और काफी तेजी से उस ऑर्ब को वहां से दूर लेकर जाने लगती है, जिससे वह मुरोंग युन के रेंज से दूर जा सके। पर मुरोंग युन उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और अब वह लगातार कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स को समन करते हुए उन दोनों को वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है, जो देखते ही वेंचू उठकर खड़ी होती है, और अब वह अपने टियानयिन इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने 10,000 एम्परर आर्ट को एक्टिवेट करती है, और अब वेंचू के इस अटैक से मुरोंग युन के सभी स्पिरिचुअल हैंड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अब वेंचू चिल्लाते हुए बोलती है, मुरोंग युन यहाँ पर तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ, तो उन बच्चों का पीछा करना छोड़ दो और मुझसे फाइट करो। यह बोलते हुए
वह अपनी सोल को वहां पर बर्न करने लगती है, जिससे वेंजू की पावर लगातार बढ़ने लगती है। यह देखते ही मोरोंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, वेंसू कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आखिर तुम इस तरह अपनी इमॉर्टल सोल को यहाँ पर बर्न कैसे कर सकती हो? तभी वेंसू उस जगह पर टियानयिन वॉइड टेक्निक का यूज करती है, जिससे उस जगह पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और अब वेंसू की पावर की वजह से वह पूरा एरिया फ्रीज होने लगता है और अब कई सारे आइसिकल्स मोरोंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी मोरोंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने चारों ओर मौजूद सभी आइसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अपनी सोल को इस जगह पर बर्न करते हुए मुझसे फाइट में जीत सकती हो? और अब वह काफी तेजी से वेंसू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेंसू अपने टियानयिन इमॉर्टल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है। मोरोंग उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक से इंजर्ड होकर पीछे आ गिरता है और तभी वह देखता है कि उसके चारों ओर कई सारे स्वॉर्ड फॉर्मेशंस बन चुके होते हैं। वहीं पर हर एक फॉर्मेशन के अंदर से एक टियानयिन इमॉर्टल स्वॉर्ड निकलकर बाहर आ रहा होता है, जो देखते ही मोरोंग की हालत खराब हो जाती है और अब सभी स्वॉर्ड्स एक साथ मोरोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही मोरोंग परेशान हो जाता है और अब वह अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। वहीं पर अब वह उस फॉर्मेशन के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका होता है और सोच रहा होता है कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर अपने ट्रेजर के अंदर से छिपकर लिनानयू और लिनजाओयू यह सब कुछ होते हुए देख रही होती है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनते ही लिनजाओयू डर जाती है और अब वह लिनानयू को अपने पीछे छिपा लेती है। वहीं पर वह आवाज बोल रही होती है, इस जगह पर अब मुझे यूनिवर्स गॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे रोकने के लिए अब यूनिवर्स गॉड यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो फिर मैं बिना डरे यहाँ पर सभी लोगों के सामने अपीयर हो सकती हूँ। और तभी लिनजाओयू देखती है कि यह आवाज उसके केओस पर्ल के अंदर से आ रही होती है। तभी वह केओस पर्ल लिनजाओयू के पास आते हुए बोलती है, यंग लेडी, आप यहाँ पर अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए अपनी एम्परर ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकती हो। दूसरी ओर उस केओस पर्ल को बात करते हुए देखकर लिनजाओयू काफी ज्यादा हैरान होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।